बेला और यूनिकॉर्न, संकट, साहस और जादू। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बादल नाम का एक भूरा घोड़ा रहता था। बादल एक दयालु हृदय और सौम्य स्वभाव वाला एक मजबूत और उत्साही घोड़ा था। उसे गांव में हर कोई प्यार करता था और वह बेला नाम की एक युवा लड़की का सबसे अच्छा दोस्त था। बेला एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। उसकी आंखें चमकती थी और उसे प्रकृति से प्यार था। वह और बादल ग्रामीण इलाकों की खोज करते, घास के मैदानों में सवारी करते, नदियों में तैरते और पहाड़ियों पर चढ़ते हुए घंटों एक साथ बिताते थे। एक दिन बेला और बादल जंगल से होकर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक जादुई जगह पर पड़ी और पास में एक शानदार सफेद यूनिकॉर्न चल रहा था। बेला और बादल ने पहले कभी यूनिकॉर्न नहीं देखा था। वे दोनों उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। यूनिकॉर्न ने बेला और बादल को देखा और वह उनके पास चला गया। उसने अपना सिर बेला के हाथ पर टिका दिया और बेला ने धीरे से उसे सहलाया। हेलो, बेला ने कहा। मेरा नाम बेला है। यह मेरा दोस्त बादल है। यूनिकॉर्न धीरे से फुसफुसाया, मानो नमस्ते कह रहा हो। बेला और बादल ने शेष दिन यूनिकॉर्न के साथ खेलते हुए बिताया। वे घास के मैदान के चारों ओर दौड़ते थे, तालाब में तैरते थे और घास में लौटते थे। जब घर जाने का समय आया, तो बेला को यूनिकॉर्न को अलविदा कहते हुए दुख हुआ। लेकिन वह जानती थी कि वह उस दिन की यादों को हमेशा संजो कर रखेगी। अगले दिन बेला और बादल फिर से यूनिकॉर्न देखने की उम्मीद में जंगल वापस चले गए। लेकिन यूनिकॉर्न चला गया था। बेला निराश थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह फिर से यूनिकॉर्न देखने की उम्मीद में हर दिन जंगल का दौरा करती थी। एक दिन बेला जंगल से गुजर रही थी जब उसे एक आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ी और देखा कि यूनिकॉर्न वहां खड़ा उसे देख रहा है। यूनिकॉर्न को दोबारा देखकर बेला बहुत खुश हुई। वह उसके पास दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। यूनिकॉर्न ने बेला के गाल पर अपना सिर सटाया और धीरे से फुसफुसाया। बेला और यूनिकॉर्न तेजी से दोस्त बन गए। वे बातचीत और खेलने में एक साथ घंटों बिताते थे। यूनिकॉर्न ने बेला को जादुई जंगल में अपने जीवन के बारे में बताया और बेला ने यूनिकॉर्न को गांव में अपने जीवन के बारे में बताया। एक दिन बेला के गांव पर डाकुओं के एक समूह ने हमला कर दिया। डाकुओं ने ग्रामीणों का भोजन और आपूर्ति चुरा ली और उन्होंने बेला के माता-पिता सहित कई ग्रामीणों को बंदी बना लिया। बेला का दिल टूट गया था। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। वह बिल्कुल अकेली थी और उसे नहीं पता था कि अपने माता-पिता को कैसे बचाया जाए। जब बेला उम्मीद छोड़ने ही वाली थी, उसने यूनिकॉर्न को अपनी ओर सरपट दौड़ते देखा। यूनिकॉर्न बेला के सामने रुक गया और जोर से हिनहिनाया। बेला ने यूनिकॉर्न का संदेश समझ लिया। वह यूनिकॉर्न की पीठ पर चढ़ गई और यूनिकॉर्न सरपट जंगल में भाग गया। यूनिकॉर्न बेला को एक छिपी हुई गुफा में ले गया जहां डाकुओं ने ग्रामीणों को बंदी बना रखा था। बेला गुफा में घुस गई और अपने माता-पिता और अन्य ग्रामीणों को मुक्त करा लिया। जब डाकुओं को पता चला कि उनके बंदी भाग गए हैं, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने बेला और यूनिकॉर्न का पीछा किया, लेकिन यूनिकॉर्न उनके लिए बहुत तेज था। बेला और यूनिकॉर्न डाकुओं को जंगल के अंदर तक ले गए, जहां वे अपना रास्ता भटक गए और फिर कभी नहीं दिखे। बेला और ग्रामीण सुरक्षित और स्वस्थ होकर गांव लौट आए। बेला के माता-पिता अपनी बेटी और अन्य ग्रामीणों को बचाने के लिए यूनिकॉर्न के बहुत आभारी थे।
बेला और यूनिकॉर्न सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वे अक्सर एक साथ साहसिक यात्रा पर जाते थे, जंगल की खोज करते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। एक दिन यूनिकॉर्न ने बेला से कहा कि अब उसके जादुई घर लौटने का समय आ गया है। बेला को यूनिकॉर्न को जाते हुए देखकर दुख हुआ, लेकिन वह जानती थी कि यह अच्छे के लिए है। यूनिकॉर्न ने बेला के गाल पर अपना सिर सटाया और धीरे से फुसफुसाया। फिर वह मुड़ा और जंगल में सरपट भाग गया। बेला ने यूनिकॉर्न को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वह उसे कभी नहीं भूली। वह जानती थी कि यूनिकॉर्न एक विशेष प्राणी है और वह उसकी मित्रता और सुरक्षा के लिए आभारी थी। बेला गांव में ही रहने लगी और वह बड़ी होकर एक दयालु महिला बन गई। वह हमेशा अपनी ताकत और साहस का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करती थी, ठीक वैसे ही जैसे यूनिकॉर्न ने उसे सिखाया था।